अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रावलपिंडी में इस वक्त एक कर्फ्यू का सा समाया और रावलपिंडी इस टाइम एक हालत जंग की सी हालत में लग रहा है। पूरा शहर इस्लामाबाद रावलपिंडी बंद करने के साथ साथ पूरे मुल्क को ही बंद कर दिया है। यानी इमरान खान ने एक एहतजाज का ऐलान किया। पहले स्ट्रैटेजी थी कि जलसा किया जाएगा, लेकिन फिर एहतजाज का ऐलान किया और एहतजाज के खौफ से, एहतजाज के डर से इस वक्त पाकिस्तान की मोटरवेज की बात की जाए, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे की बात की जाए, पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे की बात की जाए, पूरा मुल्क इस वक्त जाम कर दिया है। खास तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में इस वक्त रावलपिंडी के जो आसपास के इलाके, वहां पर दूध मिलना, दही मिलना, दुकानों से कोई जरूरत की बेसिक चीज मिलना भी मुश्किल हो गया है। लोग सड़कों पर रुल गए, अस्पताल जाने के लिए रोड्स बंद है। इस वक्त एक कर्फ्यू का सा समय है और ये सब कुछ करने के बाद, इस सारे कारनामे के बाद किया जाता है कि पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया जाता है और रेंजर्स को बुलवा लिया गया है। कल रात से ही रेंजर्स को बुलवा कर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए गए कि रेंजर्स यहाँ आ चुकी है। इवन मोटरवे के ऊपर भी रेंजर्स मौजूद है। मैं तमाम तर फुटेजेस के साथ, वीडियोस के साथ आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी। अटक पुल की इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या बनी हुई है, अटक पुल के ऊपर क्या माहौल है, शेलिंग शदीद शुरू कर दी गई है, गंडापुर का काफिला कहां पहुंचा है, अवाम की बड़ी तादाद, एक मैसिव बिल्डअप आहिस्ता आहिस्ता अवाम का शुरू हो चुका है। आज अगर किसी को ये लग रहा है कि अवाम इस डर से, इस खौफ से, जो एक खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है, कल रात से पहले मीडिया के जो लोग कवरेज करने वहां पहुंचे, जलसे की एक रात पहले, एहतजाज से एक रात पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा भरपूर मोबिलाइज करती है लोगों को, इस चीज में बड़ा उबूर है उनको अब। लेकिन कल रात वहां पर कवरेज नहीं करने दी जा रही थी, मोबाइल फोन्स खींचे जा रहे थे, लोगों को डंडे उठा के बाकायदा, यानी लग रहा था हुक्म आया कि बस मार दो, यानी गिरा दो बंदे। यानी इस हद तक फस्तायत और गुंडागर्दी की इंतहा थी। अब मेरा सवाल हमेशा एक होता है, ये कौन है जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह, इस हद तक फस्तायत और इस हद तक निजाम को, हालात को, सिचुएशन को खराब करना चाहता है। इस वक्त जो मनाजिर पूरे मुल्क से आ रहे हैं, मोटरवेज से, पंजाब के बॉर्डर से जो मनाजिर आ रहे हैं, जैसे पंजाब खुदा ना खास्ता कोई अलग है और केपी से आने वाले हैं, या इस्लामाबाद से पिंडी दाखिल होने वाले अलग लोग हैं। यानी जो मनाजिर इस टाइम सामने आ रहे हैं वो बहुत परेशान कुन है। मनाजिर को इतने अच्छे नहीं है, लेकिन लोग रात को बाकायदा तौर पे मीडिया की कुछ टीम्स मौजूद थी, लोगों ने उनसे आके गुफ्तगू की और मीडिया भी ऐसी सिचुएशन में, बड़ा डिजिटल मीडिया की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो जो कुछ दिखा रहे हैं वो आपके सामने ही है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो सुबह से तांता बंधा हुआ है। उस्मा बुखारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:15 बजे, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2:30 बजे के करीब और अब तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलाल चौधरी साहब करने जा रहे हैं। ये हालत है और फिर कहते हैं कि लोग नहीं है इनके साथ। इस हद तक इनकी जो है वो हालत टाइट हुई हुई है इस वक्त। लेकिन आप अंदाजा लगाएं, डिजिटल मीडिया से लोग जब बातचीत कर रहे थे तो डिजिटल जर्नलिस्ट भी परेशान हो जाते हैं कि ये हम चीज चलाएं किस तरह। लोग नाम ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम जानते हैं इस पूरे मामले के पीछे कौन है, लोग कह रहे हैं हमने चेहरे देख लिए असल में कि कौन पाकिस्तान से सिंसियर है और कौन पाकिस्तान से सिंसियर नहीं, और हम सब कुछ देख चुके हैं और अब हम निकलेंगे, जितना मर्जी आप हमें रोकने की कोशिश करें। रावलपिंडी वो शहर है जहां पर सबसे बड़ा डाका 8 फरवरी के इंतखाबात में डाला गया, जहां से लियाकत चट्टा साहब सामने और उन्होंने बताया कि मामला किस तरीके से मैनेज किए गए और आज पिंडी शायद वो 8 फरवरी वाला बदला भी लेने जा रहा है। देखिए, जब अवाम से आप बैलेट का भी हक छीनेंगे, जब अवाम को आप सड़कों पर भी पुराम नहीं निकलने देंगे, फिर अवाम क्या करेगी। ये मामलात, ये चीजें आप खुद प्रोवोक करके, खुदा ना खास्ता आप खुद चीजों को तसादुम की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है, मतलब कोई सैनिटी आपके अंदर प्रिवेल क्यों नहीं कर रही, कोई समझबूझ क्यों नहीं आ रही, या चाहे जानबूझ के आप चाहते ही हैं कि हालात खराब हो। अब आप कहेंगे लोग नहीं आते, लोग इनके जलसों में, इनकी रैलियों में, इनके एहतजाज में नहीं आते, अंदर खाते आप भी सब कुछ जानते हैं, हकाइक से आप भी, जमीनी हकाइक से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, तभी आपकी ये हालत है कि सुबह से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, तीसरी की तैयारी इस टाइम फुल कर ली गई है। अब इस वक्त मैं आपको एक एक करके तमाम फुटेजेस दिखाऊं, ये लोगों की मुश्किल है और ये आप अंदाजा लगाएं एक बूढ़ा शख्स किस तरीके से पैदल चल के, यानी इतनी कौन सी मजबूरी पड़ गई है, एक जगह पे लियाकत बाग पे 15,000 20,000 बंदा इकट्ठा होकर वापस चला जाएगा, आप रास्ते खोलें, आपने पूरा पूरा शहर बंद कर दिया है। आसपास शहर के बड़े हॉस्पिटल्स है, होली फैमिली हॉस्पिटल है, दूसरी जाने पे एक बड़ा हॉस्पिटल है, आपने तमाम के तमाम शहर को जाम कर दिया है, तमाम के तमाम शहर को रोक दिया। अब अली अमीन गंडापुर की जो गुफ्तगू है निकलते हुए, उन्होंने कहा है कि कौन सा दफा 144 आज पूरे पाकिस्तान में, पूरे पिंडी में दफा 804 लगेगा और दमादम मस्त कल अंदर होगा, ये आप सुनिएगा। बड़ा काफिला, और सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब का नहीं, जितने भी एमपीएस वहां से निकल रहे हैं, बांसेरा से जो काफिले निकल रहे हैं, आजम खान सवाती का काफिला, वो मैं आगे चल के दिखाती हूँ। इस वक्त एहतजाज का खौफ इस हद तक था कि 50 किलोमीटर दूर, यानी रात को ये मेरे पास वीडियोस आना शुरू हो गई थी, रात की तारीखी में 50 किलोमीटर दूर मरी, मेरा अपना गाँव कि घोड़ा गली के मकाम पर पंजाब पुलिस ने रास्ता रुकावटें लगाकर बंद किया। और ये वहाँ की सुबह की विजुअल्स हैं कि किस तरीके से घोड़ा गली के मकाम को रात को ही, मतलब इस कदर खौफ कि यहाँ से काफिले ना निकल सके, यहाँ से लोग निकल कर ना पहुंच जाए, इस कदर ये हालत है। क्या जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं, या जो जमहूरी तर्ज अमल होता है, या जो वाकईतन अवाम की वोट की ताकत से आई होती है, उनको इतना डर खौफ होता है कि अगर आ जाएगा कोई एहतजाज करना तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये जानते हैं कि मामलात इनके हाथ से इस वक्त निकल चुके हैं और कभी इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ रही है, कभी क्या हालात। अब ये
एक और काफिला, और ये लोगों का जोश खरोश कहीं से आपको दिखाई दे रहा है कि लोग किसी कोई पैनिक में आपको दिखाई दे रहे हो या कोई परेशानी हो या लोगों को कोई आइडिया हो कि आगे दफा 144 है, रेंजर्स तक खड़ी की गई है लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और बाकायदा तौर पे पुलिस की भारी नफरी फ्लैग मार्च भी करवाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से बस लोग डर जाएं। अब इस तमाम तर चीज के साथ ये मंजर आप देखें, ये फुटेज आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की है। ये जिस तरीके से अटक पुल पर इस वक्त आजम खान सवाती के काफिले को जिस तरीके से रोका जा रहा है, और आजम सवाती इस वक्त कारकुनान के बीच मौजूद है, शदीद शेलिंग की जा रही है और शदीद शेलिंग करके उनके काफिले को बाकायदा रोकने की कोशिश की जा रही है। ये वो पहला काफिला है जो पंजाब के बॉर्डर पर पहुंचा है। अभी इसको पीछे से मजीद बड़े काफिले, गंडापुर साहब का काफिला है, वो भी ज्वाइन करेगा। कुछ जगहों से खबर आ रही है कि गंडापुर का काफिला अगले 5 से 10 मिनट में, जब ये वीडियो पब्लिश होगी, गालिबन तब तक एंटर हो चुका हो पंजाब में या पंजाब के बॉर्डर पर। अब उन्हें भी क्या कुछ फेस करना पड़ता है या उससे पहले जो काफिले मौजूद हैं। अब आप ये फस्तायत देखें, ये कहीं से ये पुलिस वाला आपको मर्द, मतलब ये कैसे मर्द हैं जिन्होंने सामने एक फैमिली को देखा है, और एक फैमिली गाड़ी में मौजूद, और जिस तरीके से, जिस फस्तायत की इंतहा है कि जिस तरीके से शेलिंग कर रहे हैं, और एक फैमिली जब इन्हें दिखाई दिया तो उसको टारगेट कर रहे हैं। लिहाजा अगर आपने निकलना है, छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में निकलें। अगर आपने निकलना है तो खुद को महफूज बनाकर डेफिनेटली बड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर निकलें, क्योंकि पंजाब पुलिस तो मरियम फोर्स ज्यादा है, पुलिस कम लगती है। और मुझे लगता है इनकी ट्रेनिंग ही को इस कदर, अब कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि ये इनके अंदर एक गुंडागर्दी की इंतहा है। तभी इस पंजाब पुलिस को जब ठीक ठाक मारपीट हुई थी, जब इनकी जो वाकया हुआ था भावल नगर का, तभी लोगों ने खुशियां मनाई थी, क्योंकि इस पंजाब पुलिस ने जो ये करतूत करके, जो ये एक पंजाब के अंदर लोगों के ऊपर जो जुल्म ढाए, ये हम सब जानते हैं। 9 मई के बाद खास तौर पे तो लोग इनसे शदीद अब नफरत करते हैं। अब ये मजीद नफरत क्यों बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? अभी डोनट वाला वाकया हुआ, आप देख लें कि लोगों की नफरत, लोगों के इमोशंस, लोगों के सेंटिमेंट्स की स्पीक के ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन मुसलसल मुसलसल खेलने की कोशिश की जा रही है। पिंडी के आसपास इस वक्त हालात को मजीद खराब करने की कोशिश की जा रही है। और ये अदरवाइज भी ये आखिरी 10 से 15 दिन है, और काफी टाइम से सब कह रहे थे कि अक्टूबर के शुरू का एक हफ्ता और सितंबर का लास्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और इमरान खान भी अब जानते हैं कि अगर काजी फायदीसा और ये तमाम तरमीम होगी और अगर काजी की एक्सटेंशन हो गई तो गेम इज ओवर फॉर पाकिस्तान तरीके इंसाफ। गेम इज ओवर फॉर, मेरे ख्याल से एवरी पाकिस्तानी, फॉर एवरी पाकिस्तानी सिटीजन। हालात बहुत खराब हो जाएंगे। जिस तरह की खौफनाक, जिस तरह की मुतसादे माइंड से, जिस तरह की बदतरीन अजीबो गरीब किस्म की तरमीम आ रही है, अगर आप उनको डिटेल से देखें siyaset.pk पर, कल भी साबिर शाकिर के साथ मेरा इंटरव्यू है, उसको जाके लाजमी सुने। जिस तरह की वो तरमीम आ रही है, उसके बाद किसी पाकिस्तानी को एटलीस्ट इस पाकिस्तान के अंदर तो जीने का हक नहीं मिलेगा। हर चीज आपकी मिलिट्री कोर्ट्स की, हर चीज आर्म्ड फोर्सेस एक्ट की पाबंद हो जाएगी, ताबे हो जाएगी। सो ये हर पाकिस्तानी का काम है आज निकलना। हम आवाज हो अपने बाकी पाकिस्तानियों की आवाज के साथ और निकले। ये सब लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है। वोट के ऊपर आपके डाका डाला गया, बैलेट का हक आपसे छीना गया। अब आपने पुरअमन तरीके से निकलना है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। साथ साथ इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे क्या मामला है, गंडापुर साहब का काफिला कहाँ पहुंचा है। उम्मीद करते हैं और एक दुआ है कि अल्लाह पाक खैर और आफियत रखे और मामला अच्छे से, ये जो एहतजाज है ये एग्जीक्यूट हो जाए और लोग अपने घरों को चले जाएं। लेकिन हालात ऐसे लग नहीं रहे, पंजाब हुकूमत की आंखों में खून उतरा हुआ। देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब करें उनका बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।